हम से आपको राजमहल के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जो ऐतिहासिक ओरछा में एक बहुत प्राचीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसी दुर्गों के नाम से यहाँ के महाराजा ओरछा नरेश का नाम चला है। इससे यहीं की जो रानी थी वो अयोध्या से राम राजा सरकार को पुक्खन लाई थी, इसी नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए हम एक बार आपको उन किलों के दर्शन करवाते हैं, यहाँ से जो कुछ ऊंचाई दिखाई दे रही है, ये ऊंचाई यहाँ पर जो राजा महाराजाओं की जो यहाँ पर दरबार लगाया जाता था, और इसके नीचे जो आमजन है वो बैठते थे, ऊपर मंत्री सलाहकार बैठते थे। अगर किसी डाकू वगैरह या किसी को सजा दी जाती थी तो वहाँ से राजा महाराजा सलाह मशवरा करके मंत्रियों के द्वारा विचार विमर्श करके इसके बाद आगे जो भी निर्णय लिया जाता था मंत्रियों के विचार विमर्श से किया जाता है। आइए हम आगे और भी दिखाएंगे, यहाँ से अंदर और भी महल है। आइए बताएं आप मंदिर के बारे में, कोई विशेषताएं बताएं, क्या है? जैसे कि अभी जो चबूतरा है, ऊंचाई है, ये क्या है बताएं। राजा बैठते थे, उनका दरबार लगता था। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे टीकमगढ़ के मीडिया प्रभारी श्री राम सिंह यादव जी ने कष्ट किया कि हम लोगों के साथ आए और इतना भ्रमण किया और सारी जानकारियाँ ली, और उनके माध्यम से आज निभाड़ी की टीम अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन से कोमल प्रसाद वासुदेव, कार्यकारिणी अध्यक्ष हमारे गजाधर भाई, जिला महामंत्री हमारे जिला प्रमुख सचिव बाल मुकुंद जी, भैया आप भी आ जाओ। आज हमारे डॉक्टर जरैनिया जी, जिला उपाध्यक्ष हमारे गणेश कुशवाहा जी, संगठन महामंत्री, और हमारे राकेश कुशवाहा जी संगठन से जुड़े हुए जिला वरिष्ठ संयोजक। देखिए यहाँ की जो निवाड़ी की टीम है बराबर कार्य कर रही है, आगे कार्य करती रहेगी। और जिस प्रकार आज हम यहाँ पर आए, हमने देखा है कि निवाड़ी टीम ने कितना वर्चस्वदार कार्य किया है। जगह जगह हर मंदिर पर भ्रमण किया है, जगह व्यवस्थाएं देखी हैं, जगह जगह जायजा लिया है, और कहीं साफ सफाई नहीं थी तो वहाँ के अधिकारियों को तत्काल आदेशित किया है और कहा है कि यहाँ पर साफ सफाई करें। और आज हमारे साथ जो मंदिर में हम लोग घूम रहे, यहाँ भी इन लोगों ने हमारे लिए समय दिया, हम बहुत बड़े आभारी हैं। और अभी हम सर से और भी चर्चाएं करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमको पता नहीं है तो सर उसके बारे में बताएंगे, किले के बारे में सर बताएं आप। तो यहाँ का जहाँ भी भाई साहब के साथ हमने माननीय जी के साथ भ्रमण किया, मीडिया प्रभारी जी के, बहुत सराहनीय रहा, और उनसे हम लोग बड़े संतुष्ट हुए, और वो हमसे संतुष्ट हुए कि जिस तरह की इस क्षेत्र की ओरछा राम राजा सरकार की पावन नगरी से जिस तरह का संदेशा जाएगा, सब लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बताया जाएगा और सभी लोग इसको सुने। प्रीति सोनी भी हमारी थी साथ में, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष, अभी वो यहाँ से निकल चुकी हैं, इसलिए टीम की वो वरिष्ठ महिलाओं में से उनको जिलाध्यक्ष दिया गया, जिलाध्यक्ष का पद दिया गया है। प्रीति सोनी नाम से साथ में थी हमारे। अब हम लोग उन्हीं के यहाँ चलते हैं, क्योंकि उनका हमारे आमंत्रित किया गया है कि हमारे यहाँ मीडिया प्रभारी आए और हमारे यहाँ एक कप चाय अवश्य पिए, तो वो शोर हम प्रस्थान करते हैं। तो सर थोड़ा दो शब्द आप मंदिर के बारे में बोले। ये मंदिर जो है ये राजा का राजमहल है। अच्छा। यहाँ राजा निवास करते थे। अच्छा। शयन करने का स्थान जो ऊपर है वो बताया। अच्छा। वहाँ शयन करते थे, और ये जो राजा का राजमहल है, यहाँ दरबार लगता था। कुछ गोपनीय परामर्श करने के लिए ये स्थान बने हुए हैं। तो देखिए हमने एक बार बताया कि जो यहाँ पर जो चबूतर टाइप का ऊंचा दिखाई दे रहा है, इस पर जो राजा महाराजा थे उनका दरबार सजाया जाता था और विचार विमर्श किया जाता था। बड़े बड़े मंत्रियों को यहाँ पर जो अभी वहाँ पर जो पहले जो चेयर टाइप की थी वो हट गई होंगी, साफ सफाई की या कुछ भी हुआ होगा, तो यहाँ पर जो चबूतरा दिखाई दे रहा है
बड़े बड़े मंत्री बैठते थे और राजा और मंत्री यहाँ पर विचार विमर्श किया करते थे। अगर कोई कैदी वगैरह है, कोई चोर कुछ भी है, तो उसके बारे में तरह तरह की चर्चा है, क्या उसको यातना देना है, क्या उसको क्या करना है। इन तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर राज सिंहासन सजाया जाता था। और आगे भी अभी इसके थोड़ी पीछे कारागार है, हम उसको भी दिखाएंगे कि राजा महाराजा के कारागार कैसे थे, और तमाम चीज़ें अभी किले की बहुत सी चीज़ें हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। तो अभी हमारे साथ यहाँ से राय साहब मौजूद है। राय साहब बताएंगे किले के बारे में। राय साहब जी बताइए कब का बना हुआ है, किसने बनवाया? साहब जी का किला है। राजा रुद्र प्रताप सिंह की जगह को खोजा था। अच्छा, उनके लड़के थे भारतीचंद के छोटे भाई थे मधुका साहब। मधुका साहब 17वीं सदी में भगवान राम राजा मंदिर, छत्रभुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर बना। तो जो राजा महल जो बना है वो राजाओं के रहने के लिए था। जहांगीर महल है जो उसके अतिथि में बनाया है। तो जो राजा मधुका साय थे वो थे भगवान कृष्ण भक्त, और जो रानी थी वो थी भगवान राम भक्त। राजा एक दिन कहते रानी से, महारानी जी आप हमारे साथ वृंदावन चलेंगे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। वो कहती हम वृंदावन नहीं जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। राजा कहते हैं अगर आप अयोध्या जाएंगी तो वहाँ से भगवान राम को लेके आना, वरना मत आना। तब रानी यहाँ से अयोध्या गई थी, राजा वृंदावन, वहाँ भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन मिला। और जब रानी अयोध्या गई तो दर्शन नहीं मिला। और सरयू नदी के किनारे 1 महीने से अधिक भगवान का पूजा पाठ किया, भगवान प्रकट नहीं हुए। तो रानी ने नदी में डूब के जान लेने की कोशिश, ऐसे 3 बार प्रयास किया। 3 बार जब प्रयास किया तो भगवान राम बच्चे के रूप में प्रकट हुए। वो कहते हैं आप हमारी पूरब की कौशल्या माता जी हैं, मैं आपके साथ अयोध्या के ओरछा चलूँ, लेकिन हमारी कुछ शर्त। पहली शर्त ये कि एक बार जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं। दूसरी शर्त ये है जहाँ के राजा राम हम रहेंगे वहाँ पे आप नहीं। ऐसे सामने कैमरा भगवान के लिए बना था। वो जो राम राजा मंदिर था, रानी का महल, रानी महल में भगवान को बैठा दिया, वो हो गया राम राजा मंदिर। जो राम राजा मंदिर था वो रहा खाली, उसमें विष्णु जी को बैठाया, हो गया चतुर्भुज। जग व्यापक राजा राम के 2 निवास निज भास, दिवस ओरछा भय प्रकट बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको संपर्क के लिए। तो देखिए अब हम लोग मौजूद हैं उसी किले के पास मौजूद है जहाँ पर कारागार लगाया जाता था राजा महाराजाओं के कैदियों को। यहाँ से जो खंडर हो चुका है, दीवारें टूट चुकी हैं, और पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर गेट पर ताला लगा दिया गया है। वहाँ अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, कोई भी अंदर नहीं जा पाता है। तो कहा जाता है यहाँ से इसी के अंदर, जिस तल के ऊपर हम लोग खड़े हैं इसी तल के नीचे कारागार था, और यहाँ पर कालकोठी थी। हमारे सर जी हैं वो बताएंगे इसके बारे में। सर बताएं थोड़ा इसके बारे में। यहाँ ये कारागार स्थल है। जो अपराधी जिस श्रेणी का था उसको यहाँ यातनाएं दी जाती थी। अच्छा, और उन्हें लाके इसमें बंद किया जाता है। उनको उसी हिसाब से उन्हें सजा दिया जाता है। अच्छा, जैसे कहा जाता है राजा महाराजाओं की काल कोठरी थी, वो कहाँ पर काल कोठरी थी? वो इसी के अंदर। अच्छा, इसके और नीचे। अच्छा, उसमें उजीला तो होता नहीं होगा। अच्छा, मसाले चलती थी, मसाले जब जाते थे लेके तो मसाल जला के जाते थे ताकि उससे पहुंच जाए, छोड़ के वहाँ से आ जाते थे। उसको खाना पीना वगैरह उसी में दिया जाता था। अच्छा, हाँ हाँ, सजा के हिसाब से जैसे जैसे अभी जमाने में जेलें बन गई, अच्छा। उसी जमाने में राजा जमाने के कारागार। तो देखिए हम ठीक शीश महल के सामने खड़े हैं, और यहाँ पर एक और अद्भुत चीज़ सामने आई है कि हमारे सर जी का कहना है कि यहाँ पर रात के समय जो राजा महाराजा की है फोटो वगैरह लाइट के माध्यम से उनकी पुरानी तरह तरह की बातें वो बताई जाती। बताएं सर उसके बारे में बताएं। साउंड सर्विस लगी हुई है। तुम बताओ। साउंड वाउंड लगे जो है रात में 7:30 बजे जो है डेकोरेशन चालू हो जाता है। अच्छा अच्छा, उसमें कहानी बताते हैं। अच्छा, पूरे उड़चा इतिहास जो है कि ये यहाँ से जो साउंड सर्विस लगा हुआ है, जो साउंड वगैरह लगे हैं, ये सब लाइट फिटिंग ऊपर से नीचे की ओर आती हुई है। जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा की आवाज़ में उनकी फ़ोटो वगैरह फितवा यहाँ से पर्यटक लोग वगैरह देखते हैं। एक जागृत करना मनुष्य को, अच्छा, और पुरानी बातों को हाँ उजागर हाँ करना। हाँ। और क्या है यहाँ से? जैसे ये महल दिखाई दे रहा है, जी किसका महल है? उन्हीं राजों को है, ऊँट खाना है, जैसे कि घुड़सवार है जी। अच्छा अच्छा, उसमें घोड़े बनते थे, घुड़साल ऊँट बनते थे उनके जो हाथी घोड़े सब लोग सब बनते थे नीचे जो है, उन्हीं के लिए बना हुआ है। अच्छा, ये कुछ गिर पड़े खंडर होगा जी वगैरह? ये राय प्रवीण का महल है। क्या था यहाँ? राय प्रवीण का महल आगे। अच्छा अच्छा, उनकी जो प्रजा रहती थी वो वहाँ रहती थी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो अभी यहाँ पर और कुछ दरबारी है, जैसे कोई तोप खाना है,
और कुछ मंत्री वगैरह हैं उनके जो महल हैं वो भी गिर चुके हैं। यहाँ पर यहाँ से देखिए और घुमाइए, यहाँ से जो राम राजा की नगरी ओरछा पूरी तरह से किस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है, एक बार पहले यहाँ थाना हो गया था, तो यहाँ थाना लग उसके बाद तो कचहरी यहाँ आ गई थी। हाँ, तो बाद में इसको थाना ले गए थे वहाँ से। बोलो कहते जो हुआ सो होने दो, तो आदमी जो था उनके बिल्कुल उनको मोबाइल के साथ चलो हम भेज दें। हाँ चलो बनाओ बनाओ, रुक जाओ। तो देखिए, निवाड़ी जिले से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम ने आज जहांगीर महल, राजमहल और तमाम मंदिरों का भ्रमण किया है। हमारे साथ पूरे पदाधिकारी मौजूद हैं, सभी लोगों ने जगह जगह भ्रमण किया और इसी प्रकार से निवाड़ी की टीम है जो निरंतर कार्य कर रही है, जगह जगह भ्रमण कर रही, कहाँ पर साफ सफाई नहीं है, कहाँ पर क्या है, इन तमाम चीज़ों को निवाड़ी से जो हमारे पदाधिकारी है सभी लोगों ने जगह जगह निरीक्षण किया और आगे निरीक्षण करते रहेंगे। मंदिर में आज भी चित्रकला इस कला से बनी हुई है कि जैसे अभी भी यहाँ से मिस्त्री उतरा है। देखिए तरह तरह की चित्रकलाएं आज से 500 वर्ष पूर्व की कलाएं हैं। आपके मिस्त्रियों को बनाना मुश्किल है और भी किस कला तो यहाँ पर राजा का निवास होता था। आप बताइए, अब आप बताइए राजा का निवास कहाँ होता था? ऊपर छत बनी हुई किला, हाँ, तो ये है बना हुआ राजा का निवास। अच्छा, ये महल जो ऊंचाई पर बना हुआ है, ये राजा का एक निवास था। राजा यहाँ पर रहते थे और हमने रानियों के बारे में आपको बताया कि 6 रानियाँ थी राजा की। 3 रानियाँ इस स्थान पर भी रहती थी, 3 रानियाँ इस स्थान पर रहती थी। और आज भी जो भी चित्रकला है करीब 500 वर्ष पूर्व की कहानी है। 500 वर्ष पूर्व राजा ने, कौन सा राजा ने बनवाया था इसको? राजा मधुकर। अच्छा, मधुकर साहब, बुंदेली राजा। बुंदेली राजा। अच्छा। राजा मधुकर शाह की रानी कुंवर गणेश अवधपुरी से ओरछा लाई अवध नरेश। हाँ हाँ हाँ। तो ये जिस राजधानी में हम लोग खड़े हैं, ये बुंदेलो राजाओं की राजधानी है। बुंदेली राजाओं ने बनवाई थी इसको, करीब 500 वर्ष पहले बनवाई थी। अब आप देखिए किस प्रकार से आज भी इसमें चमत्कारियाँ आज भी दृश्यमान हैं। कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जैसे अभी भी इस मंदिर से मिस्त्री अभी भी उतरे हों, इस प्रकार की चित्रकारियाँ दिखाई दे रही हैं। आपके मिस्त्रियों को बना पाना मुश्किल है और भी आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। हाथी जवानों है, देखिए यहाँ पर है। जो यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है, चबूतरे पर कहा जाता है कि राजा महाराज की जो नृत्य करने वाली आती थी, यहाँ पर बड़े बड़े सरदार बैठा करते थे और यहाँ पर देखते थे। और जो 3 दरवाजे इस तरह पर दिखाई दे रहे, 3 दरवाजे इस तरह पर दिखाई दे रहे। कहा जाता है कि यहाँ के राजा की जो 6 रानियाँ थी, तो 3 रानियाँ इस तरफ रहती थी, 3 रानियाँ इस तरफ रहती थी। यहाँ पर बड़े बड़े सरदार जो बड़े बड़े राजा लोग आते थे, यहाँ पर तरह तरह की नाच गाने होते थे। और भी अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। पहले मंदिर को चारों तरफ से दिखाओ, अपने दर्शकों को घुमाइए पहले। इधर से निकाल जो देखो बहुत अच्छी है, कोई जगह है। कितने नहीं है रसोई घर में जहाँ अपना रास्ता काट कर आगे है। क्या भी स्थान पे रहेंगे? ये भी सब लोग उत्तर कर खाना हुआ थोड़ा बंद। सुरंग है, ये सुरंग है, रास्ते हैं, गुप्त रास्ते हैं। देखिए आज भी इस प्रकार बनी हुई हैं, जैसे कि अभी कोई मिस्त्री वगैरह यहाँ से चित्रकारी रंगकारी करके अभी उतरा हो, इस प्रकार की डिजाइनें बनी हुई इस मंदिर में। अभी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। वहाँ पर ताला लगा हुआ है, इसलिए अंदर जाना मुमकिन नहीं है, हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। इसके अंदर और भी तलघर वगैरह वगैरह है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको देख पाना मुश्किल है। आइए हम आने और किले के भी दर्शन करवाएंगे।
संगठन के पदाधिकारी हैं, हम उनसे पूछेंगे। आप बताइए और यहाँ पर क्या क्या है इस महल में? इस महल में ये राजमहल के नाम से जाना जाता था। अच्छा, हाँ हाँ। और यहाँ राजा का निवास भी था। अच्छा, तो बुलाते काम यहाँ किया। कौन सा है यहाँ, कौन से किसमें राजा? ये जो सामने दिख रहा है, अच्छा उस साइड है पर। अच्छा, तो उस साइड जो है राजा वहाँ अच्छा, शयन निवास किया करते। अच्छा। इसमें से जो खिड़की बनी है आमने सामने, अच्छा अच्छा वो शयन का स्थान है उनके, राजा रानी के। वहाँ से अच्छा। वो चलो तो बोला बोला तो ले, लेकिन उनकी फीस निकलना है, फीस। हाँ फीस दे रहे हम बंद की फीस देखा था अपन दे हैं। आज जय श्री राम। तोड़ नहीं पाया, वहाँ ऐसे बताते हैं लोग। तो देखिए अभी हम लोग मौजूद हैं जहांगीर महल, जो यहाँ के राजा महाराजाओं ने बनवाए थे। बहुत पुराने मंदिर हैं और आपके सामने किले दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो डिजाइनें बनी हुई हैं, डिजाइनें इस कदर की बनी हुई हैं कि अभी के कलाकारों को बना पाना मुश्किल है। किस प्रकार की रंगदारी की गई, महलों को किस प्रकार से बनाया गया। आइए हमारे साथ जो संगठन से पदाधिकारी हम उनसे जानेंगे इन मंदिर के बारे में, जो किला बना है उनके बारे में जानेंगे। सर आप बताइए, जैसे जो किला बना हुआ है, ये महल है, किस नाम से जाना जाता है इस महल को? ये जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये किसने बनवाया था? ये राजा मधुकर शाह ने बनवाया। अच्छा, जहांगीर के नाम से क्यों जाना जाता है? जैसे मधुकर शाह और जहांगीर तो एक दूसरा नाम जुड़ा है इसमें। और उसका नाम उन्होंने रखा था। वैसे ये किला जो है राजा मधुकर शाह के नाम से जाना जाता था। अच्छा अच्छा, कि जो उन्हीं ने बनवाया था, उनकी जो रानी थी जो उन्होंने इसको निर्माण कराया था। और वही जो है भगवान राम को अच्छा। पुष्प नक्षत्र में लेके यहाँ आए थे। तो देखिए अभी तो इस समय यहाँ पर होटल शीश महल जो होटल लगा हुआ है, यहाँ पर शासन के द्वारा इसमें होटल रखा जा रहा है। और पुरातत्व विभाग हैं जो अभी ऊपर से नीचे की आ रहे हैं जी। और जगह जगह मंदिर थोड़ा खंडर होता चला जा रहा है, क्योंकि करीब इसको माना जाता है कितने वर्ष 400 वर्ष 400 वर्ष पुराना बना हुआ है मंदिर। उस जगह पर अपन लोग खड़े हैं, यहाँ क्या होता था जहाँ पर आप लोग खड़े हैं? पहले राजा महाराजा क्या करते थे यहाँ पर? यहाँ राजा महाराजाओं का दरबार लगता था। और यहाँ सारी चीज़ों का निर्णय लिया जाता था। जो भी उनको बैठकर सलाह पर मशवरा करना होता था, अच्छा तो राजा यहाँ बैठकर उस पर डिसीजन लेते। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर राजा का एक दरबार लगाया गया। दरबार लगता। हाँ। अभी हम और आगे भी दूसरा जो राजमहल है उसको भी अभी अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। चलो बढ़ो। हाँ, तुझे अपने राजा ने अरे नहीं सर लेना कहाँ गए? मीटिंगें होती हैं हमारी यहाँ LIC परिवार से। घूमे पे कौन घूमे? हाँ संदीप, एक कहता है ऊपर चल रहे तो ये सब मिल रहा है तनक बॉडी